तो हम जो बात कर रहे थे बबल सॉर्ट की, बबल सॉर्ट का लॉजिक अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो तो बात कुछ ऐसी है। एक बार वापस डायग्राम फिर से क्रिएट करते हुए थोड़ा सा बात करना होगा, या सिंपली वो वैल्यू लिखते हुए आप समझ जाएंगे एरे की वैल्यूज हैं ये। अगर ये वैल्यू सपोज इस तरीके से प्रोवाइडेड है, सपोज 12, देन से 3, देन यहाँ पे है सपोज 7 एंड 9 एंड 11, सॉर्टेड डेटा ही चल रहा है, थोड़ा चेंज हो लेते हैं ना, 11 एंड 9 एंड 5, कुछ ऐसा अगर ये अवेलेबल है ऑलरेडी, सपोज इस तरीके का अगर हमारे पास एरे अवेलेबल है पहले से, हम इस पे अगर सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारी ये अप्रोच क्या कहती है, सबसे पहले बबल क्रिएट करने का एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाए। बबल क्रिएट करने का ये जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाए वो कैसा कि ये जो वैल्यू अवेलेबल है 12, 3, 7, 11, 9, इनमें सबसे पहले कंपेरिजन कर रहे हैं 12 एंड 3 का। 12 और 3 के कंपेरिजन पे, बाकी सब पे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस बार, बट इन दोनों में अगर मिसमैच मिला 12 एंड 3 में, तो इन्हें कर दिया हमने इंटरचेंज, और इंटरचेंज होने पे ये डेटा क्या जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 3, ये हो जाना चाहिए 12, बाकी सब एज इट इज अवेलेबल है, मतलब ये 7 है, ये 11 है, ये 9 है एंड ये 5 है। नेक्स्ट कंपैरिजन किसका होना चाहिए वो समझें। जब ऐसा हम कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन होना चाहिए 12 एंड 7 का। फर्स्ट बबल जो हुआ वो 2 एलिमेंट्स का, नेक्स्ट बबल 2 एलिमेंट्स का 12 एंड 7 का होगा। इस बार फिर से ऑर्डर के लिए मिसमैच है, तो अब वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 12 और 7 इंटरचेंज होके यहाँ आ जाना चाहिए 7, और इस जगह पे आ जाना चाहिए 12। बाकी डेटा एज इट इज है 11, 9, 5 एज इट इज चल रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बबल क्रिएट होगा वो किस किस के बीच में, तो नेक्स्ट बबल क्रिएट हो रहा है इस बार 12 और 11 के बीच में। इस बार वैल्यूज इंटरचेंज होंगी फिर से, क्योंकि 12 सबसे बड़ा है, भले ही वो सबसे स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए वो पीछे जा रहा है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 11, यहाँ आ जाएगी 12, बाकी एज इट इज है 9 एंड 5 एज इट इज अभी भी अवेलेबल है। और यही नेक्स्ट जो कंपैरिजन होगा वो किस किस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, 12 एंड 9 के बीच में। इस पेयर में अगर इस बबल के अंदर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 12 एंड 9 के बीच में, तो कंपैरिजन का रिजल्ट कैसा आएगा, जहां पे वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, फिर से वैल्यू आ रही है 3, 7, 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 12, बाकी यहाँ 5 एज इट इज चल रहा है। और नेक्स्ट जो लास्ट कंपैरिजन का रिजल्ट रहने वाला है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इसी तरीके से। फाइनल जो वैल्यू आ रही है इसके बाद वो कैसी, 3, 7, 11, 9, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 12। इस तरीके से फाइनली हो जाएगा। नेक्स्ट बबल क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, एक बार के ये जो हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं बबल क्रिएट करने वाले, उससे इतना रिजल्ट हमें मिल रहा है। एक बार समझे इस चीज को, बबल हमने कहां से कहां तक क्रिएट किया उसे ध्यान से देखें। सबसे पहले 12 एंड 3 मतलब इंडेक्स 0 वाले का इंडेक्स 1 वाले से, फिर इंडेक्स 1 वाले का इंडेक्स 2 वाले से, फिर इंडेक्स 2 वाले का इंडेक्स 3 वाले से, फिर इंडेक्स 3 वाले का इंडेक्स 4 वाले से, फिर इंडेक्स 4 वाले का इंडेक्स 5 वाले से। उसके आगे हमें कोई बबल क्रिएट नहीं करने। इस पे जो स्वैप होके जो वैल्यू आ गई है वो रिजल्टेंट वैल्यू आप सभी को विजिबल है। कुछ इस तरीके से ये एक ट्रैवर्सिंग का रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। फर्स्ट ट्रैवर्सिंग से हमारे पास लास्ट मोस्ट प्लेस पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो आ चुकी है। और ये जो बबल क्रिएट किए वो एक बार वापस बोलते हैं, ये बबल कैसे क्रिएट हुए। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल आई से रिप्रेजेंट करें, जिसकी वैल्यू हमने दी है फर्स्ट रो के लिए 0, नेक्स्ट रो के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर 1, नेक्स्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं 2, नेक्स्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं 3, नेक्स्ट के लिए 4, 5 के लिए ये नहीं चल रहा है, 5 के लिए ये लूप नहीं चलता आएगा। आई या जो भी वेरिएबल हम दे रहे हैं, इस वेरिएबल को एक बार चेंज कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, से इसे प्रोवाइड कर दिया से जे, राइट। जे नेम का ये जो हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल है इसके हम बात कर रहे हैं, राइट।
होपफुली आप सभी को विजिबल है, ये जे हमने नाम दे दिया ना समझने के लिए, या एक्स कहते हैं इसका नाम। तो ये जो जे वेरिएबल हमने प्रोवाइड किया, ये कहाँ से लेके कहाँ तक प्रोवाइड किया? फर्स्ट जब हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त हमने इसे प्रोवाइड किया 0 से लेके 4 तक। 5 के लिए नहीं परफॉर्म किया वो बबल। 0 से लेके 4 तक ये जब ट्रैवर्सिंग चल रही है, तो 0 के लिए जब ये ट्रैवर्स करता है तो कंपैरिजन किस किस का, वो एक बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कंपैरिजन करते हैं हम 0 का 1 वाले से, 0 और 1 वाले का कंपैरिजन। नेक्स्ट टाइम 1 और 1 के लिए जब चलता है तो 1 और 2 वाले का, जब ये 2 के लिए चलता है तो 2 और 3 वाले का, 3 के लिए चलता है तो 3 और 4 वाले का। सिमिलरली 4 के लिए जब चल रहा है तो 4 और 5 वाले का कंपैरिजन। ऐसा ही हो रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 0 और 1 वाले का कंपैरिजन होता है, 1 और 2 वाले का कंपैरिजन होता है, 2 और 3 वाले का, 3 और 4 वाले का, और इस पर्टिकुलर केस में 4 और 5 वाले का कंपैरिजन हो रहा है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं वो एक बार यहाँ हम लिख देते हैं, आप सभी को विजिबल है वैसे तो। n हमारे पास अवेलेबल है वो है 6। नंबर ऑफ एलिमेंट जब 6 अवेलेबल है तो लूप कहाँ तक चला फर्स्ट ट्रैवर्सिंग में वो आपको पता चला। सेकंड ट्रैवर्सिंग में ये कैसे वर्क कर रहा है उसे अगर हम देखें तो सेकंड ट्रैवर्सिंग के टाइम पे यही जो एरे सॉर्टिंग जिस पे परफॉर्म हुई फर्स्ट ट्रैवर्सिंग में, एक एलिमेंट इसका सॉर्टेड आ चुका है, ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। राइट मोस्ट प्लेस का डेटा सॉर्टेड आ चुका है, इसके बाद वाली वैल्यू सॉर्टेड है। समझने के लिए हमने बस ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया ना। तो अब हमें फोकस किस पे करना है, इससे पहले वाले पोर्शन सबसे लास्ट वाले पे भी चलने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ समझने के लिए जो हम यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं उसे ध्यान से देखें। इस बार ये जो हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं इसमें वैल्यू जो इनिशियली प्रोवाइडेड है वो अगर हम लिखें एक बार, तो वैल्यू इनिशियली है 3, 7, 11, 9, 5 एंड 12, जिसमें से 12 का हम कंपैरिजन करना ही नहीं चाहेंगे। पहले कंपैरिजन किसका करेंगे, 3 और 7 का। 3 और 7 में कोई मिसमैच नहीं है, तो नेक्स्ट कंपैरिजन हम करेंगे किसका, 7 और 11 का। 7 और 11 में भी कोई मिसमैच नहीं है तो चेंजेस नहीं किए। तो यहाँ पे 3 और 7 के कंपैरिजन पे कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसे यहाँ पे 7 और 11 के कंपैरिजन पे भी कोई चेंजेस नहीं किया हमने, सेम वही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बट नेक्स्ट टाइम जो कंपैरिजन होगा वो होगा 11 और 9 का, और 11 और 9 के कंपैरिजन पे क्या होना चाहिए हमारे पास, ये डेटा चेंज। यहाँ पे तो इनिशियल डेटा तो वही है 3 है, ये 7 अवेलेबल है, इसी तरीके से है ये हमारे पास है क्या। अब 11 और 9 का कंपैरिजन होने पे हो गया इंटरचेंज, ये आ गया 9 और यहाँ चला गया हमारे पास 11। जैसे ही हमें पता चला कि वैल्यूज सही ऑर्डर में नहीं है तो इंटरचेंज कर दिया और ये इस तरीके से डेटा आ गया। नेक्स्ट कंपैरिजन किसका किससे होगा, तो नेक्स्ट कंपैरिजन 11 और 5 का होगा, और 11 और 5 का जब कंपैरिजन होगा तो फाइनली हमारे पास जो डेटा इस ट्रैवर्सिंग में आ जाएगा वो डेटा कैसा आएगा, 3, 7, देन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास 9, यहाँ पे है 5, और यहाँ पे गारंटीड सॉर्टेड डेटा आ चुके हैं। 2 ट्रैवर्सिंग से 2 एलिमेंट गारंटीड सॉर्टेड हो चुके होंगे। तो ये फाइनली हमारे पास डेटा अपीयर हो रहा है। एक बार समझने के लिए वापस से वो हाईलाइट कर देते हैं कि किस किस का कंपेरिजन हुआ। सबसे पहले 3 और 7 वाले का, नेक्स्ट टाइम 7 और 11 मतलब इंडेक्स 1 और 2 वाले का, नेक्स्ट टाइम 2 और 3 वाले का, नेक्स्ट टाइम 3 एंड 4 वाले का। और इस बार हम एक कम तक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 11 और 12 का कंपेरिजन नहीं करना चाहते, जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो सॉर्टेड डेटा ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसे क्यों कंपेयर करें वापस से। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा हमारे पास आ चुका था तो उसे बस एरे में अवेलेबल है इसलिए लिख रखा है यहाँ, बट उसे अभी हम कंपैरिजन में काम में नहीं लेना चाहते। तो यहीं तक ही हम ये कंपैरिजन करना चाहेंगे। नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे 4 परफॉर्म हो रहे हैं, पिछली बार 5 थे। जे वाला लूप अगर हम फिर से प्रोवाइड करते हैं तो इस बार ये जे की वैल्यू हम कहाँ कहाँ देना चाहते हैं, पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और 4 के लिए नहीं चलना चाहिए, ऐसा हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो ये रहेगा हमारा जे वाला लूप। अब ये जे वाला लूप हम लिख कैसे रहे हैं उसे यहाँ ध्यान से देखते हैं। फॉर
j इक्वल 0, j लेस देन n माइनस, अगर फर्स्ट ट्रैवर्सिंग है तो n-1। ध्यान से देखें, लेस देन 5 4 को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन n-1 हमने कहा है, n की वैल्यू 6 है, लेस देन 5 का मतलब है 4 तक, फर्स्ट ट्रैवर्सिंग में 4 तक, नेक्स्ट टाइम लेस देन n-2 एंड सो ऑन। ये हमारी ट्रैवर्सिंग जितनी बार होगी उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं n-i। i हमारा लूप रहेगा जो ट्रैवर्सिंग को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ लेकिन बबल क्रिएट करने का काम एक ही लूप से हो रहा है, बट इस चीज को बार बार परफॉर्म करना है, उसके लिए आई वाला लूप हम देंगे। यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसका किससे, तो हम कंपैरिजन करते हैं उसी एरे में जे एलिमेंट वाले का, किससे, उसी एरे के j+1 वाले से कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में अगर हमें मिसमैच मिलता है तो यहाँ कर देते हैं हम इन दोनों को स्वैप। किस किस को स्वैप कर रहे हैं, अगर आपने अलग से फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप यहीं पे स्वैप का लॉजिक पूरा लिख सकते हैं। तो इन्हें कर देंगे स्वैप, जिस भी तरीके से हम करते हैं उस तरीके से प्रोवाइड कर दिया ये स्वैप। स्वैप हम फंक्शन से भी डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरीके से हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये लूप जे वाला लूप, होपफुली आप सभी को ये विजिबल है। और इस चीज को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो इस पूरे को हम दे रहे हैं एक लूप के अंदर। जैसे ये लूप दे दिया हमने आई वेरिएबल से, जिसे हम यहाँ पे काम में लेना चाह रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3, कितने टाइम्स, तो एक बार चलता है तो एक एलिमेंट सॉर्टेड हो गया, दो बार चलता है तो हमारे ये दो एलिमेंट सॉर्टेड आ चुके हैं, इस तरीके के दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं। तो यहाँ पे हम ये जो लूप प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये आई वाला लूप, ये कैसा देना चाहते हैं कुछ समझे। आई का लूप हम देना चाहते हैं 1 से एलिमेंट है उससे एक कम तक, मतलब आई लेस देन n तक। 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया ही नहीं है, तो एक कम टाइम चलेगा ये i प्लस प्लस करके। और 1 से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमारा ये i वेरिएबल हेल्प भी कर जाएगा जे वाले लूप में कहां तक ले जाना है उसके लिए। n-i से लेस देन, मतलब फर्स्ट टाइम 6 अगर n की वैल्यू है तो 5 से भी लेस देन जाना चाहते हैं उसके लिए। एक चीज और, अगर आप सभी को यहाँ ध्यान जा रहा हो कि 4 तक चले तो 5 वाला कैसे आ गया, तो जिस भी j की वैल्यू के लिए चल रहा है लूप, उससे +1 वाले का तो कंपैरिजन कर ही रहे हैं। 0 के लिए चलता है तो 1 के साथ कंपैरिजन, 1 के लिए चलता है तो 2 के साथ, 2 के लिए चलता है तो 3 के साथ, j के लिए चल रहा है j+1 वाले से कंपैरिजन करते हुए। कुछ इस तरीके से हम ये प्रोवाइड कर रहे थे। एक बार प्रोग्राम में हम इसे देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमने ये लिख दिया था ऑलरेडी, और यहाँ पे हम n-1 के साथ जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम दे रहे हैं n-i, साथ के साथ वेरिएबल x की जगह अगर j देना चाहते हैं तो जहां पे भी x दिया है वहां वहां हमने कर दिया j, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जहां पे भी x था। और फाइनली ये हमारा एरे सॉर्टेड एरे अवेलेबल हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो तरीका बदला बट रिजल्ट वही आएगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी सॉर्टिंग हो रही थी, बबल सॉर्ट में भी सॉर्टिंग हो रही है, बस टेक्निक अलग अलग है। इस प्रोग्राम को अगर हम कर रहे हैं कंपाइल, वेरिएबल n कैपिटल N है, और यहाँ एरे का नाम भी a नहीं b है हमारे इस फंक्शन के अंदर, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया b नेम का एरे जिसका हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इस स्कोप में, इस फंक्शन के स्कोप में एरे का नाम है b, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए जो वेरिएबल है वो स्मॉल n नहीं, वो कैपिटल N। तो इस तरीके से हमने दे दिया है, बाकी वेरिएबल तो यहीं के क्रिएट किए गए वेरिएबल है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हमने 6, वैल्यू देते हैं अगर हम 11 2 33 4 56 एंड 7, इस तरीके से अगर वैल्यूज दी हैं तो सॉर्टेड रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। तो ये अप्रोच थी हमारी बबल सॉर्ट। और एक बार एक और सॉर्टिंग अप्रोच भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वो सॉर्टिंग अप्रोच कौन सी, तो जहां पे हम सॉर्टिंग अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की हमारी अप्रोच क्या है उसे समझें।
हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर से उस तरीके से काम करना चाहते हैं। मतलब क्या, उसे डायग्राम फॉर्मेट में हम समझते हैं। हम एक हर एक एलिमेंट कहां से कहां तक होता है, इंडेक्स 0 से लेस देन n तक ही होता है पूरा एरे। तो वही लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को जैसे टी के अंदर रख दिया a ऑफ 0, या एरे का नाम अभी b है तो b ऑफ 0 रख दिया। b ऑफ 0 को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उस तरीके से सोचते हुए स्टोर करेंगे एरे में। ये लूप जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लूप कहां से दे सकते हैं, 0 से स्टार्ट करने की जगह 1 से दे सकते हैं। उसका रीजन अब डायग्राम के साथ हम समझते हैं यहाँ पे ये लूप क्या देना चाहते हैं। तो एक बार हम बात कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट की, ये पूरा हम क्लियर करते हुए बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट। ये टेक्निक कैसी है, तो जैसे अगर हमारे पास एरे अवेलेबल है कुछ ऐसा, सपोज 11 5 9 3 7 15 एंड 2, बहुत सी वैल्यूज हमने ले ली ऐसी समझने के लिए बस। अभी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एरे अगर हमें इंसर्शन सॉर्ट वाली टेक्निक से सॉर्ट करना है, तो तरीका क्या, सबसे पहले वैल्यू पे फोकस करो 11 पे, और अभी 11 पे जब फोकस कर रहे हैं तो 11 से पहले कोई और वैल्यू है क्या, नहीं है। तो एक एक करके हम इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं। 11 जब इंसर्ट करते हैं तो ये वैल्यू एज इट इज लेके आ गए। हम इंसर्ट जो करना चाहते हैं, इंसर्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा, तो हम यहाँ पे टी वेरिएबल जैसे दिया 5 इंसर्ट करना चाहते हैं 11 के बाद। सोचते हैं यहाँ पे 5 इंसर्ट करने का तरीका, कि यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है तो इससे पहले जो वैल्यू अवेलेबल है इस 5 से छोटी है या बड़ी है भले ही वहां पे पहले से अवेलेबल, बस उस वैल्यू को हमने थोड़ी देर के लिए 5 को स्टोर किया टी वेरिएबल में, और इससे पहले वाली वैल्यूज को चेक किया कि उससे अगर बड़ी वैल्यू है तो पहले कहा कि वो वैल्यू शिफ्ट कर लो, और जब वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। 11 यहाँ शिफ्ट करो, उसके बाद हम इंसर्ट कर लेंगे 5 को, क्योंकि 11 बड़ा है। कुछ वैसा ही जैसे स्कूल में बच्चे खुद ही, अगर स्टूडेंट खुद ही अपने हाइट का ऑर्डर में अरेंज होता है, वो कैसे, जो पहला आता है वो तो खड़ा हो जाता है, दूसरा आता है वो अगर छोटा है वो कहता है आगे वाले से कि आप हाइट में बड़े हो आप पीछे आ जाओ, तो दो अरेंज हो जाता है। तीसरा आता है वो उन दोनों से अगर बड़ा है तो वो वहीं का वहीं रहता है, तीसरी पोजीशन पे ही। चौथा आता है वो अगर तीसरे और दूसरे दोनों से छोटा है तो पहले तीसरे वाले को रिक्वेस्ट करके पीछे शिफ्ट करेगा, फिर दूसरे को रिक्वेस्ट करके पीछे शिफ्ट करेगा, और पहले वाला अगर नए आए एलिमेंट से छोटा है तो उसे एज इट इज रहने देगा, बीच में जो स्पेस बना वहां पे वो खुद इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं इस चीज को। हम इंसर्ट जो करना चाहते हैं वो इसी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन जो करेंगे उससे पहले वाले का कंपैरिजन करेंगे, कि उससे पहले जो वैल्यू अवेलेबल है अगर बड़ी है तो शिफ्ट कर दो। जैसे यहाँ 11 था, 11 बड़ा डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे 11 को कर दिया शिफ्ट, और फिर यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू नहीं बची इस जगह पे, इससे पहले कोई और डेटा थोड़ी है जिसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं शिफ्ट के लिए, नहीं है, तो इसे डायरेक्टली ले जाके इंसर्ट कर दिया उस टी वाली वैल्यू को। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारे पास t इक्वल 9, 9 को हम इंसर्ट कहाँ करना चाहते हैं वो समझें। तो 9 को इंसर्ट करना चाहते हैं जहां पे वो था वहीं पे ही, लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन करेंगे उससे पहले वाली वैल्यूज का। उससे पहले वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो शिफ्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। जैसे यहाँ पे उससे पहले वाली वैल्यू का जब ये कंपैरिजन करता है तो उस केस में ये वैल्यू है बड़ी, तो इसे कर दिया शिफ्ट, 11 फिर से यहाँ आ जाता है, फिर चेक करेगा ये 5 को कि 5 उससे बड़ा है या नहीं है, बड़ा नहीं है तो इसे शिफ्ट नहीं किया, इसे यहीं का यहीं रोक दिया, और जब इसे यहीं रोक दिया तो इस केस में ये यहाँ पे इस वैल्यू को शिफ्ट नहीं कर पाया, इसके बाद वाली पोजीशन पे ही इंसर्ट कर दिया जाएगा। मतलब डेटा क्या आ रहा है, अभी तक 3 वैल्यू के केस में डेटा आ जाएगा हमारे पास 5, देन यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 9, और यहाँ पे शिफ्ट होके पहुंच गया है 11। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे है,
वो इस जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू है, वो है 3, और 3 आने पे 11 को भी शिफ्ट, 9 को भी शिफ्ट, 5 को भी शिफ्ट, और 3 सबसे पहली पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। होपफुली आपको कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार प्रोग्राम के साथ ही हम इसे अब डिस्कस करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, जो जीरो इंडेक्स का है उसे तो अभी छेड़ना ही नहीं चाहते। सबसे पहले वन इंडेक्स वाले को हम कहीं कॉपी कर लेते हैं, और वन इंडेक्स वाले के लिए उससे पहले आए हुए एलिमेंट को चेक करते हैं कि उन्हें शिफ्ट करना है या नहीं करना, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो लूप प्रोवाइड कर रहे हैं वो लूप कहाँ से दे रहे हैं वो समझें। वो लूप प्रोवाइड कर रहे हैं आई जहाँ पे उससे कम से, और ये उल्टा लूप चलने की बात आ रही है, क्योंकि अगर वो फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट होना चाह रहा है तो थर्ड पोजीशन वाले को देखेगा कि हाइट बड़ी है क्या, तो पीछे आओ। फिर सेकंड पोजीशन वाले को देखेगा कि हाइट बड़ी है तो पीछे आओ। फर्स्ट पोजीशन वाले को देखेगा हाइट बड़ी नहीं है तो रुक जाओ। तो यहाँ पे ये उल्टा लूप चलने वाला है, और ये लूप कैसा चल रहा है वो समझें। ये लूप चलेगा जब तक ग्रेटर इक्वल 0 है तब तक ही चेक करना चाहिए, -1 का तो कंपेरिजन करना ही नहीं है, जे माइनस माइनस करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, कि अगर वो जो वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास कहाँ, इस जे पोजीशन पे, अगर वो बड़ी है इस टी वाली वैल्यू से जिसे हमने अलग से सेव किया। अलग से सेव क्यों किया, क्योंकि वहां शिफ्ट होके नया डेटा आने वाला है, तो पहले उसे कहीं कॉपी कर लिया। तो ए ऑफ जे वाली वैल्यू अगर बड़ी है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू से, तो उस ए ऑफ जे को उससे नेक्स्ट पोजीशन पे भेज देंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, j+1। ए ऑफ जे को हमने असाइन कर दिया ए ऑफ j+1 पे। ये तरीका रहा हमारा शिफ्ट करने का, ए ऑफ जे को उससे नेक्स्ट पोजीशन पे असाइन करना है। और इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक ये ग्रेटर इक्वल 0 है तब तक। साथ के साथ अगर ये ग्रेटर है तो आगे शिफ्ट कर रहे हैं। बीच में अगर एक भी ऐसा मिला, जैसे आप अगर इंसर्ट कर चुके हैं 5 एलिमेंट और 6th एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 5 वाले को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी कर दिया, 4th वाले को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी कर दिया, थर्ड वाला अगर छोटा है तो सेकंड और फर्स्ट को वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। इस केस में कर देंगे हम ब्रेक। कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। फाइनली जब हमारा ये लूप रुका है जहां पे भी हम, अगर रुका है पूरा लूप कंप्लीट करने के बाद जे की वैल्यू -1 होने पे, तो 0 पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर रुका था वो 3 पोजीशन वाला, अगर बड़ा डेटा नहीं है तो रुक गया 3 पोजीशन वाले को शिफ्ट किए बिना, तो इंसर्ट करना चाहेंगे 4 पोजीशन पे। मतलब ओवरऑल बात इतनी सी, हम जो इंसर्ट करना चाहेंगे ये डेटा, वो इंसर्ट करेंगे कहाँ, जहां पे हमारे पास अवेलेबल है ये पोजीशन, कौन सी, j+1। उस पोजीशन पे हम इंसर्ट कर देंगे किसे, इस टी को। एक सिंपल से मैनर में अगर कहें, जे में क्या दिया था i-1, अगर उसकी पोजीशन सही है, उससे पहले उससे छोटे डेटा हैं, तो वापस j+1 मतलब उसी i पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहां पे इंसर्ट कर दें। कुछ इस तरीके से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा जो कोड अवेलेबल करवाया गया है ये है इंसर्शन सॉर्ट, जहां पे एरे था पहले से अवेलेबल, फिर भी ये मानते हुए हम सॉर्टिंग कर रहे हैं जैसे अभी इंसर्ट कर रहे होते हैं। उस तरीके से एक एक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले वाले को तो कंपैरिजन किसी से करवाना नहीं है। 1 इंडेक्स वाले के लिए 0 वाले का कंपैरिजन, 2 इंडेक्स वाले के लिए पहले 1 वाले का, 1 वाला अगर बड़ा है शिफ्ट कर दिया तो 0 वाले का। अगर 3 इंडेक्स के लिए या 5 इंडेक्स के लिए वर्क कर रहे हो तो 4 वाले का कंपैरिजन, फिर 3 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, फिर 0 वाले का। बट शिफ्ट करने की जरूरत है तब तक कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर शिफ्ट करने की जरूरत ही खत्म हो गई तो बीच में ही लूप से बाहर, जे वाले लूप से बाहर, आई वाले लूप से नहीं। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया है। ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं। जहां पे वेरिएबल, हाँ, एरे का नाम बी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बी काम में ले रहे हैं। जहां जहां पे भी हमें एरे रिक्वायर्ड, सब जगह बी है, राइट। और एन, कैपिटल एन ले ही रखा है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट देते हैं, जैसे सपोज 8, वैल्यूज दे रहे हैं 11, 2, 33, 1, 5, 7, 12 एंड 16। ऐसा कुछ अगर हमने प्रोवाइड किया तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा, सॉर्टेड डेटा आ चुका है।
तो टेक्निक तो बहुत सारी हो सकती है, आप इन्हीं अप्रोचेस को अगर समझ चुके हैं तो मतलब आपको एरे के लॉजिक को समझना आ चुका है। तो एक बार आराम से आप इन्हें देखना। आज के लिए इतना ही करना।